बेटे ने पिता की गिरबान पकड़ ली। अब तो पिता सोचने लगा कि जिसकी उंगली पकड़कर मैंने उसे चलना सिखाया, आज उसी के हाथ मेरी गिरबान पे। पिता की आंखों में आंसू आ गए और प्यारे अब धुंधली को पछतावा हुआ कि मेरे कर्मों का फल ये सामने आया है। ज्यादा लाड प्यार का नतीजा सामने आ गया। अब धुंधली ने अपने बेटे धुंधकारी को जैसे थप्पड़ मारा, प्यारे बात बहुत आगे तक पहुंच गई थी। अब धुंधकारी वो धुंधकारी नहीं रहा, अपनी माता को ही मारना चालू कर दिया। इतना मारा, मां का देहांत हो गया। अब पिता को सदमा लगा, वो घर छोड़ के चला गया। अब धुंधकारी घर में अकेला। प्यारे माता पिता का पेट नहीं भर पाया, 5-5 वेश्याओं को ले आया, उसका पालन पोषण करने लगा। और ये 5 वेश्याएं कौन है? हर इंसान उसको पालने के लिए बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हीं के पीछे पागल हो रहा है। अब एक बार धुंधकारी के हाथ में राजा का खजाना लग गया और 5 वेश्याओं को दे दिया। अब वेश्याएं सोचने लगी ये खजाना तो ले आया, लेकिन पकड़ा गया तो हमारा नाम ले देगा। इसलिए 5 वेश्याओं ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्यारे धुंधकारी चारपाई पे सोया हुआ था, उसको रस्सी से बांधा और खूब दहकते हुए अंगारे डाले, कोड़े मारे, डंडे मारे, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान को भी ऐसे आदमी की जरूरत। अच्छे आदमी को तो जल्दी बुला लेगा भगवान, और जो पी के गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, इतनी जल्दी मरते भी नहीं हैं। अब धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गए। जीते जी तो परेशान करते थे, प्यारे मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगे। अब गांव वाले उस धुंधकारी से परेशान होकर कहां गए? गोकर्ण महाराज के पास। गोकर्ण महाराज के पास कहने लगे, महाराज आपके भाई ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। जीते जी तो परेशान करते थे, मरने के बाद प्रेत बन गए, अब और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। गोकर्ण महाराज ने कहा, प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है। बोले क्या? भागवत कथा, कि आप सब मिलकर भागवत कथा का महान यज्ञ करो, जो आप सबके सहयोग से हो। क्योंकि अकेले कथा कराने में सबको डर लगता है कहीं खर्चा आ जाए। सब इसी कारण से तो डरते हैं कि इतना बड़ा खर्चा हम कहाँ से करेंगे, लाखों का खर्चा आता है। लेकिन प्यारे ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आप अकेले ना करके, प्यारे अगर अपनी नेक कमाई से थोड़ा भी सेवा करते हैं तो वो भी करोड़ों की बन जाती है। गोकर्ण महाराज ने कहा, सब मिलकर व्यवस्था बनाओ, स्वयं मैं कथा वक्ता बनूंगा। अब तो प्यारे सब ने पंडाल सजाया, आपस में मिलके सब मिलके सहयोग से रोज के प्रसाद की व्यवस्था करने लगे, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करने लगे, भंडारे में अपने सामर्थ्य अनुसार, कि क्योंकि भागवत कथा का भंडारा ऐसा होता है कि जितने लोग खाते हैं उतनी तुम्हारे घर में भंडार भरते हैं। और प्यारे ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करा रहा है, सबको लगना चाहिए ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं। तो प्यारे कौन सी तारीख को? 4 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था रखी जाएगी। जो भी भक्त भंडारे में सेवा करना चाहे, क्योंकि देखो अन्नदान महादान, क्योंकि जो भंडारे में सेवा करता है, चाहे वो नगद राशि के रूप में करे या सामग्री के रूप में, भगवान कहते तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। तू एक बार मन तो बना, व्यवस्था मैं अपने आप बना दूंगा। क्योंकि जो
जिसके हाथ सेवा में आगे रहते हैं भगवान उससे कभी मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देता, ध्यान देना। इसीलिए आप भी परमात्मा से जो भी मांगना बहुत सोच समझ के मांगना। कि दो व्यक्ति भगवान के पास जाते थे, एक बहुत अमीर था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, और एक बहुत गरीब था। जिसके पास बहुत धन था प्यारे, वो किसी को 1 रुपया सेवा भी नहीं करता था। पैसा तो बहुत है लेकिन उसका मन नहीं था, वो तो केवल जमा करने में लगा रहता था। और जो गरीब था उसके बाद थोड़ा भी होता उसमें से भी भगवान के लिए, धर्म के लिए, भंडारे के लिए, कन्यादान के लिए सेवा निकालता। अब दोनों व्यक्ति भगवान के पास आके क्या मांगते हैं, ध्यान से सुनना, और आप भी बड़े सोच समझ के मांगना भगवान से। जो करोड़पति व्यक्ति था, जो किसी को दान पुण्य नहीं करता था, हमेशा इकट्ठा करने में लगा रहता था, और भगवान से भी क्या मांगता कि प्रभु अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाना कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की नौबत ना आए। और वो गरीब आदमी जो खूब सेवा करता था, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कहता प्रभु इतना बनाए रखना कि मैं सबको सेवा में लगा रहूं। वो भगवान से क्या मांगता है, बड़े ध्यान से सुनना, कि हे प्रभु मुझे अगले जन्म में भी ऐसा बनाना कि मैं सभी को देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, किसी से मांगने की नौबत ना आए। अब प्यारे अगले जन्म में भगवान ने दोनों को बना दिया जैसा जैसा मांगा था। जो करोड़पति था क्या मांगा था उसने, कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, भगवान ने उसे भिखारी बना दिया। भिखारी क्या करते हैं, लेते रहते हैं, लेते किसी को देते हैं। और जो बेचारा गरीब आदमी था वो भगवान से कहता था कि प्रभु मैं सभी को देता रहूं, देता रहूं, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने उसको ऐसा करोड़पति बना दिया कि प्यारे तू 2 हाथ से भंडार भर, मैं तेरे 1000 हाथ से भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। इसलिए प्यारे वो खूब सेवा करता, खूब दान पुण्य करता। और हम बार बार कहते हैं कि जिसके हाथ सेवा में आगे रहते हैं, कभी मेरा ठाकुर उसके हाथ मांगने वालों की लाइन में नहीं लगने देता। इसीलिए जिसका जैसा भाव बने, चाहे नगद राशि के रूप में, भंडारे में, चाहे सामान के रूप में, वो अपनी सेवा, कहते हैं ज्ञान की गंगा की गोते लगाने के साथ साथ सेवा की ज्ञान गंगा में भी गोते लगाने के लिए जैसा आपका भाव बने, जबरदस्ती कोई नहीं है। जैसा प्रसाद की व्यवस्था होगी वैसा बटेगा, लेकिन हमारा तुम्हें रास्ता दिखाने का फर्ज है। जिसका जैसा भाव बने वो पंडाल में लता दीदी को अपनी सेवा अवश्य लिखाएं, लेकिन जो भी सेवा दें वो पूछ कर दें। कई बार ऐसा होता है कि आटा ही आटा आ जाता है, बाकी नहीं आता तो परेशानी होती है। इसलिए जो भी सेवा दें वो पूछ कर दें, और कोशिश करें कि अगर नगद राशि के रूप में होगी तो प्यारे एक जगह से सारा सामान एक साथ आ जाएगा। जैसा भाव बने वैसा आप सेवा कर सकते हैं। आपका व्यासपीठ से और बांके बिहारी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और प्यारे कि सबसे पहले भगवान को पाने के लिए झुकना जरूर चाहिए। कि भगवान के आगे आके हम क्या करते हैं, झुकते हैं। झुकने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आजकल के बच्चे 80% घरों में बच्चों ने अपने माता पिता के चरण छूना ही छोड़ रखे हैं, और 20% जो छूते भी हैं ना, वो चरणों तक तो पहुंचते नहीं हैं, घुटनों से यादें वापस आ लेते हैं। क्यों? क्योंकि झुकने का महत्व माता पिता ने समझाया नहीं कि झुकने से क्या मिलता है। जब हम माता पिता के चरणों में या भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से झुकते हैं तो हमारे सिर पे जो पाप होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो भगवान का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद वो हमारे सिर पे आ जाता है। और जब हम पूर्ण रूप से झुकेंगे नहीं तो प्यारे जो सिर पे पाप हैं वो गिरेंगे नहीं। और कहते हैं पहले ही पाप का घड़ा भरा होता है तो उसमें कुछ और भरा नहीं जा सकता। इसीलिए प्यारे कि इधर धुंधकारी
जब प्रेत बना, जीते जी तो मुक्ति नहीं पाना चाहता था, लेकिन प्यारे जब वो प्रेत बना और गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे थे, वो कथा में पहले दिन ही आके बैठ गया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, जो कथा को एकाग्र मन से सुनता है उसको भक्ति और मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब जैसे वो धुंधकारी प्रेत बन के, श्रोता बन के बैठा, एक हवा का झोंका आया और उस धुंधकारी को उड़ा कर ले गया। अब वो धुंधकारी किसी को नहीं दिख रहा सिवाय गोकर्ण महाराज के। गोकर्ण महाराज ने देख लिया, एक है जो मुक्ति पाना चाहता है, जीते जी ना सही प्रेत बन के ही पाना चाहता है। गोकर्ण महाराज ने क्या किया, एक बांस मंगाया 7 गांठ का और उसमें धुंधकारी को स्थापित कर दिया। जैसे ही एक एक करके कथा विश्राम हुई, एक एक दिन की एक एक गांठ खुलती गई बांस की। जैसे 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, 7वीं गांठ खुली, ऊपर से विमान आ गया। कहां से आया? बैकुंठ से। किसके लिए आया? धुंधकारी के लिए। अब जैसे धुंधकारी के लिए आया, सबके सब श्रोता हैरान, अरे कथा तो हमने भी सुनी है, फिर विमान खाली धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तब गोकर्ण महाराज ने कहा कि आपने कथा सुनी, कोई पहले दिन आता है तो दूसरे दिन नहीं आता, दूसरे दिन आता है तो तीसरे दिन नहीं आता, और कोई आता है तो अपना मन कथा में नहीं लगाता। अभी भी मैं देख रहा हूँ हमारी माताएं बहनें घूर घूर के देख रही हैं कि महाराज जी जल्दी खत्म करें तो हम घर जाएं। हाँ बिल्कुल, आज देखो थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं कि आज हम लेट हो गए, कल से कथा समय पर होगी। अच्छा ये बताओ, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? देखो कहते हैं अगर वक्ता के मुख से जब कथा निकलकर श्रोता के हृदय में